योग प्रेमियों नमस्कार। वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर और आज हम बात करने वाले हैं शरीर को अकड़ाहट दूर करने के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यासों की और कुछ सूक्ष्म योगाभ्यास हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है और जिनको हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है और जो भी इनको पूरी शिद्दत के साथ करता है उन्हें इनका पूरा लाभ मिलता है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात एक ही है कि जो भी हम अभ्यास करेंगे वो पूरी तरह से श्वास प्रश्वास की लयात्मक गति के साथ करेंगे और जितने भी अभ्यास होंगे वो पूरी तरह से एक सहज अवस्था के साथ होंगे। उनमें हम पूरा का पूरा ध्यान देंगे। योगाभ्यास हमारे शरीर के भीतर सूक्ष्म योगाभ्यास उनको और अधिक सरल और सक्षम बनाते हैं। यानी हमारे जो भी अभ्यास है उनको अगर यदि अच्छा करना है तो उसमें हमारे सूक्ष्म योगाभ्यासों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हम सूक्ष्म अभ्यास करेंगे अपने टो से लेकर घुटनों से लेकर लंबर बैक से लेकर शोल्डर से लेकर गर्दन की मांसपेशियों तक, या यूं कहिएगा कि गर्दन से स्टार्ट करके शोल्डर एल्बो और फिंगर्स और घुटने और अपने टखनों तक और अपनी फिंगर के अग्र भागों तक ले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले अभ्यास शुरू करता हूं गर्दन का। अपने आप को सहज रूप से अपने धड़ को सीधा कर लेंगे, या तो अपने आप को 90 डिग्री के कोण पर समकोण आसन में बैठा लें या अपने पैरों को आराम से सुख आसन में बैठ जाएंगे। गहरा श्वास भीतर भरेंगे, गहरा श्वास बाहर छोड़ देंगे। पूर्ण रूप से अपने आप को श्वासों की गति के साथ एक्टिवेट कर देंगे। यहां हर एक श्वास आपके भीतर नोस्ट्रल के रोम छिद्रों से फिल्टर होके अंदर पहुंच रहा है। भीतर जा रही श्वास आपको ऊर्जा से भर रही है। उसी प्रकार से गहरी श्वासों को बाहर छोड़ देंगे और भीतर का पूरा शुद्धिकरण श्वासों के साथ कर देंगे। आरंभ करते हैं नेक मूवमेंट। गर्दन के लिए अभ्यास। गर्दन को स्लोली श्वासों को बाहर करते हुए नीचे ले आएंगे। किसी प्रकार के गर्दन के विकार से आप पीड़ित हैं तो बहुत अधिक गर्दन को नीचे न लाएं, जैसे सर्वाइकल। यदि नहीं है तो पूरे प्रयास के साथ गर्दन को ऊपर ले जाएं, श्वासों को भरते हुए श्वासों को बाहर छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे। ध्यान देंगे श्वास प्रश्वास की गति गर्दन के धीरे मूवमेंट के साथ लयात्मक रूप से होती रहेगी। श्वास भीतर तो गर्दन ऊपर, श्वास बाहर तो गर्दन नीचे। श्वास भीतर तो गर्दन ऊपर, श्वास बाहर तो गर्दन नीचे। इसी प्रकार से इस अभ्यास को आप कम से कम 10 बार दोहराएंगे और उसके पश्चात सामान्य श्वासों के साथ मध्य में। अभी मैं गर्दन को बाईं ओर झुका रहा हूं, आप भी बाईं ओर ले आएंगे। कान को कंधे से टच कराने का प्रयास। ऐसे ही अपने दाहिने कान को दाहिने कंधे पर लगा देंगे। यह अभ्यास हमारी जकड़न को दूर करने में सहायक। श्वासों की धीमे धीमे प्रवाह के साथ यहां पर भी पूरा फोकस गर्दन के प्रभावित भाग पर। स्लोली अप इनहेल, स्लोली एक्सहेल साइड में। अगेन विद गहरा श्वास सेंटर। इनहेल के साथ अपनी गर्दन को बाईं ओर ले जाएं। गहरे श्वासों के साथ दाईं ओर। और अधिक पीछे देखने का प्रयास। श्वास भीतर, श्वास बाहर।
इस क्रिया को भी आप 5 से 10 बार दोहराएंगे सामान्य श्वासों के साथ। धीरे धीरे श्वास भीतर, अभी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे श्वासों के साथ। पूरी तरह लयबद्ध, सरल और सहज रूप में विपरीत दिशा में भी धीरे धीरे अपसाइड ब्रीदिंग के साथ श्वासों को बाहर छोड़ते हुए नीचे, श्वासों को भरते हुए ऊपर। बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। दोनों हाथों को सहज रूप से रेज कर लेंगे ऊपर। दोनों हाथों की फिंगर को लॉक करते हुए सपोर्ट देंगे। गर्दन को रिलैक्स कर देंगे। आकाश की ओर देखेंगे। दोनों शोल्डर को यथासंभव पीछे खींच दें। गर्दन के पृष्ठ भाग पर दोनों अंगूठों का सपोर्ट लें और गर्दन को ढीला कर दें। श्वासों को गहरा भीतर भर लें। कुछ सेकंड श्वासों को भीतर कंज्यूम करें। धीरे धीरे दोनों हाथों को रेज कर देंगे। अपने लोअर बैक से अपने आप को आगे ले आएंगे फॉरवर्ड। कुछ सेकंड के लिए यहां पर रुकेंगे। हो सके तो अपने फोरहेड को नीचे लगा दें। गर्दन को सीधा ही रखेंगे। मैक्सिमम प्रयास, अधिकतम श्वासों को बाहर कर देंगे। यथासंभव श्वास भरते हुए ऊपर लाए। नेक दोनों हाथों के बीच में सेफली ऊपर। इस अभ्यास को भी 2 से 3 बार यथाशक्ति दोहराएं। श्वासों के साथ ऊपर गहरा श्वास भीतर भरेंगे फॉरवर्ड। अपने दोनों पैरों को ठीक से व्यवस्थित करते हुए और आगे जा सकते हैं। यहां कुछ सेकंड के लिए रुके। पीछे नितंब नेट पर लगे रहेंगे, भूमि पर। यथासंभव ऊपर देखें। दोनों हाथों का सपोर्ट लें। ऊपर आ जाएंगे। यहां पर अपने दोनों हथेलियों को बाहर की तरफ ओपन कर दें, दाएं बाएं। धीरे धीरे हाथों को घुटनों पर रख दें। गोद में ले आए सांभवी मुद्रा। सहज रूप से आनंद की अनुभूति के साथ श्वासों को भरें। गहरा श्वास खाली कर दें। हाथों को यथासंभव ओपन कर देंगे सामने की तरफ। यहीं से अपनी कलाई को ऊपर ले आए। मणि बंद। श्वास बाहर नीचे, श्वास भीतर ऊपर, श्वास बाहर नीचे, श्वास भीतर ऊपर, श्वास बाहर नीचे नीचे, श्वास बाहर ऊपर। गहरा श्वास भीतर और ऊपर। प्रेस करें आगे। इनहेल। यथासंभव श्वास बाहर। ढीला छोड़ देंगे, मोमेंट देंगे। बहुत अच्छे। बाहर 1, 2 भीतर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत अच्छे से अपने हाथों की फिंगर के अग्रभाग को मिलाएं। 90 एंगल के कोण पर कलाई से हथेलियों को बैंड कर दें। अंगूठा साथ में। कुछ सेकंड रुकें। श्वास सामान्य। हाथों की फिंगर सामने की तरफ खोल दें। फिंगर को ढीला छोड़ दें। अंगूठा भीतर लाएं। दोनों हाथों की फिंगर्स एक साथ बंद कर लें। अंगूठा भीतर रख लेंगे। कलाई को क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे। 1, 2, 3, 4। सामान्य श्वास प्रश्वास। 5 नीचे तक। 4 रिवर्स। 4, 3, 2, 1।
एक। तो इस प्रकार से आप इसको 10 बार भी कर सकते हैं और 5 बार भी। अपने हाथों की मूवमेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों की कलाई को ऐसे ही बेंड कर लेंगे भीतर की तरफ, अपने नकल भाग को मिला देंगे और चेस्ट की तरफ ले आएंगे। श्वास बाहर चेस्ट से लगा देंगे, पूरा श्वास खाली कर देंगे। अनाहत चक्र को टच करेंगे, अपने एल्बो को शरीर से लगा लेंगे। श्वास खाली, श्वास भीतर, एक साथ। श्वास बाहर, भीतर, श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर। इस प्रकार से अपने हाथों को एल्बो से भी बेंड कर देंगे 5 से 7 बार। ऐसे हमारी कलाई के लिए यहीं से अपने हाथों को ले आएंगे पीछे, श्वास भीतर, और यहां से लंबर के लिए, और एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। तो इसको भी कम से कम 15 से 20 बार आप करेंगे तो ये हमारे पूरे बैक को, जैसे मांजरी पोज में मूवमेंट आ जाता है, वैसे ही यहाँ पर भी ये मूवमेंट हम बैठ के ले सकते हैं। तो बहुत अच्छा अभ्यास है, पूरी की तरह स्टोमक, डायफ्राम, लंग्स और अपनी भुजाओं को बलशाली बनाने के लिए। अभी मैं थोड़ा सा, बहुत सारे लोगों को साइड में फैट निकल आता है, आगे पेट बढ़ जाता है, साइड में जो ना फैट टायर जैसा आ जाता है, तो उसको कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, जिसको हम साइड बेंडिंग सूक्ष्म अभ्यास में ही रख सकते हैं। बिल्कुल अपने हाथ को घुटने के नीचे, एक बाईं ओर, श्वास भीतर, ऊपर दाईं ओर, 2, बहुत बढ़िया, 3, नॉर्मल ब्रीदिंग, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से इसको 20 बार या 30 बार हम करेंगे तो ये अभ्यास हमारे लिए बहुत अच्छा है, शोल्डर्स के लिए। अभी एक छोटा सा अभ्यास स्कंद संचालन का अपने कंधों के लिए, क्लॉकवाइज, 1 2 3 4, क्योंकि हाथ रिलैक्स हो गए हैं, रिवर्स कर लेंगे, 4 3 2 1। तो बिल्कुल साथियों, अभी हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। सेकंड पार्ट इसका हम पैरों वाले पोर्शन को दूसरी वीडियो में आपको देंगे। अति शीघ्र आपको दूसरी वीडियो मिल जाएगा। आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए ताकि यह सूक्ष्म अभ्यास आप सबके जीवन में चमत्कारी प्रभाव ला सके, क्योंकि ये सूक्ष्म अभ्यास वास्तव में चमत्कारी है। ये हमारे इन अंगों की क्षमता को बढ़ाकर हमें निरोग रखने में सहायक है, और अधिक कठिन अभ्यास करने के लिए हमें स्फूर्ति और ताजगी और लचीलापन प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से हमारी मांसपेशियों की अकड़ाहट दूर हो जाती है। तो यह समस्त अभ्यास आपके जीवन में बहुत अच्छा चमत्कार लाएंगे। और कैसे चमत्कार लाते हैं? बस अभ्यास, प्रयास की सार्थकता आपको एक चमत्कारी रिजल्ट देगी। आपका वेलनेस कोच योगाचार्य कमलवीर आपके शुभ आशीष की प्रतीक्षा में लाइक और शेयर मेरे लिए आपका प्रतिफल। धन्यवाद। गहरा श्वासों के साथ ओम शांति। ओम शांति शांति।